तहरीक इंसाफ हुकूमत की पिछली 2 सर्दियों की तरह सर्दी का तीसरा सीजन भी अवाम पर बहुत भारी पड़ा है। अभी मुल्क में सर्दी की आमद को कुछ ही दिन हुए हैं और सर्दी अपनी इंतहा को छूना बाकी है, मगर अभी से मुल्क के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी, कराची, लाहौर, कोयटा या पेशावर, घरेलू सार्फिन के लिए गैस एक बार फिर नायाब हो गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वुज़रा माजी की 2 सर्दियों में गैस की किल्लत और बहरान का जिम्मेदार दूसरों को करार देते रहे हैं। कभी गैस बहरान की जिम्मेदारी नून लीग की साबका हुकूमत पर डाली गई, कभी गैस कंपनियों के एमडीज को बहरान का जिम्मेदार करार देकर बरतरफ किया गया, तो कभी सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया। मगर ये इस हुकूमत में सर्दी का तीसरा सीजन है और मुल्क को माजी के मुकाबले में ज्यादा गैस बहरान का सामना है। और गैस का ये बहरान हुकूमती बद इंतजामी, वुज़रा की नाअहली और हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली की वाज़ेह तस्वीर पेश कर रहा है। हुकूमत अपने वादों के मुताबिक ना ही नए गैस टर्मिनल लगा सकी है और ना ही गैस पाइपलाइन बिछाने में कामयाब हुई। अब तक गैस पाइपलाइन बिछाने का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क को गैस बहरान का सामना है। मुल्क के अक्सर शहरों में गैस की शदीद किल्लत है, कहीं गैस नायाब है और कहीं गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है। और गैस के इस बहरान का हुकूमत को पहले से अंदाजा भी था। खुद वजीर आज़म इमरान खान इस बहरान के हवाले से बात करते रहे हैं और कौम को खबरदार करते रहे। ये जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। वजीर आज़म इमरान खान बता रहे थे कि इस बार गैस का शदीद बहरान होगा, जबकि अगली सर्दियों में यह बहरान इससे भी ज्यादा संगीन हो जाएगा। यानी हुकूमत को पहले से अंदाजा था और अब भी अंदाजा है कि मुल्क में गैस का बहरान ना खत्म हुआ है और ना अगले कुछ सालों में खत्म होगा। हमारे पिछले प्रोग्राम में वजीर आज़म के मामले खसूसी ने इस बात का एतराफ़ किया था कि हुकूमत को गैस की किल्लत की वजह से बदकिस्मती से एक बार फिर फर्नेस ऑयल से भी करना पड़ेगी ताकि घरेलू सार्फिन को गैस फराम की जाए। घरेलू सार्फिन की तो अवलीन तरजीह होती है और मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी हमें बदकिस्मती से फर्नेस ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने पावर प्रोडक्शन के लिए। इस अगले 4 महीने के लिए हमने 1.2 मिलियन टन का ऑर्डर प्लेस किया है फर्नेस ऑयल का। जी बिल्कुल, क्योंकि वही गैस जो कि हमने पावर के लिए इस्तेमाल करनी थी अब हमें घरेलू सार्फिन को मुंतकिल करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और इनके मामले खसूसी बता रहे हैं कि अब हमें गैस घरेलू सार्फिन को देना होगी और बिजली घरों को फर्नेस ऑयल पर चलाना पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि क्योंकि फर्नेस ऑयल से बिजली महंगी पैदा होती है तो बिजली की पैदावार की जो कीमत है उसमें भी इजाफा होगा। वज़ीर आज़म पहले ही बता चुके हैं कि इस बार गैस का शदीद बहरान होगा, मगर हैरत की बात यह है कि 3 दिन पहले वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने यह दावा किया था कि हुकूमत एलएनजी टर्मिनल्स को मुकम्मल कैपेसिटी पे चला रही है, फुल कैपेसिटी पे चला रही है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को कम प्रेशर का सामना है, मगर गैस का शदीद बहरान नहीं होगा, ना ही गैस की किल्लत होगी। एलएनजी टर्मिनल्स को पूरी कैपेसिटी पे चला रहे हैं, दिसंबर में भी पूरी पे चलाएंगे। जनवरी में हम 1200 की बजाय भी हम 1300 मिलियन क्यूबिक फीट गैस एलएनजी का अरेंजमेंट कर रहे हैं। प्रेशर के इश्यूज तो आएंगे जो हमेशा आते हैं सर्दियों में, लेकिन कोई मेजर अक्रॉस द बोर्ड शॉर्टेज इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि नहीं होगा। सर्दियों में जब आप लॉन्ग लाइंस के टेल एंड्स पे हों तो प्रेशर ड्रॉप्स आते हैं। नदीम बाबर साहब दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं जिसकी वजह से गैस की किल्लत नहीं होगी, मगर वज़ीर आज़म के मामले खसूसी के इस दावे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस वक्त मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों में घरेलू सार्फिन को गैस की किल्लत का सामना है। और ये हाल उस वक्त है कि जब अभी सर्दी का सिर्फ आगाज हुआ है और पीक विंटर सीजन अभी आना बाकी है। नदीम बाबर तो ये कह रहे हैं कि कहीं कहीं गैस का प्रेशर कम हो सकता है, लेकिन गैस की किल्लत कहीं नहीं होगी। लेकिन हमने मुख्तलिफ शहरों में आवाम से पूछा, उनकी राय जानी और उनसे पूछा कि क्या आपके घर में गैस की सूरत हाल इस किस्म की है कि सिर्फ लो प्रेशर है, प्रेशर कम आ रहा है, या गैस सिरे से नहीं रही। और लोगों ने इस हवाले से क्या कहा है खुद ही सुन लीजिए। तो खैर मसला रहता ही है हल्का फुल्का, लेकिन अब तो सर्दियाँ आ गई हैं तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब पूरे दिन गैस नहीं आती है, लोग तंदूर से रोटियां पकवा रहे हैं, अपने घर की रोटियां तंदूर से पकवा रहे हैं। गैस का मसला यह है कि आ ही नहीं रही है, बिल्कुल ही नहीं आ रही। सुबह यकीन करो, सुबह फजर में उठते हैं, बस 1 घंटे के बाद 6 बजे जो गई, अभी रात के 3-4 बजे तक आएगी नहीं। सुबह 6 बजे से गैस बंद होती है और शाम तक नहीं होती गैस। भाई इतना मसला ना गैस का, गर्मियों में सही आती है, सर्दियों में बिल भी इतना और गैस भी नहीं है।
मेहमान आए, मैं बावलपुर से बाजार से मंगा के खाना खिलाया अभी। गैस आ रही है मगर कम, अभी तो आ रही फिलहाल। जब जैसे सर्दी बढ़ती है ना तो गैस कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमें बहुत मुश्किल का सामना हो रहा है। गैस का ये इशू है, हर सर्दियों में यही कुछ होता है कि गैस आती है ना, बिल्कुल दीवे की तरह आती है फिर चली जाती है गैस। सुबह में भी अक्सर लोड शेडिंग होती है और गैस जो है उसकी टाइमिंग मतलब प्रेशर कम होता है, रात 9 बजे बिल्कुल चली जाती है। गैस प्रेशर तो ना होने के बराबर ही है, जैसे सर्दी बढ़ी है वैसे ही जो है तो गैस का कुछ अता पता नहीं है। 1 महीना हो गया चाहिए, गैस खत्म हो गई है। हम रात को जाते हैं, गैस बिल्कुल होती नहीं है। तकरीबन 24 घंटों में 2 घंटे लिए गैस आती है, लेकिन उसका प्रेशर बहुत कम होता है। दूसरी सीजन है सर्दियों का, लेकिन कोई गैस नहीं है, बिल्कुल गैस प्रेशर ना होने के बराबर है। थोड़ी सी सर्दी बढ़ जाती है, गैस बिल्कुल नहीं होता है। 1-2 घंटे के लिए गैस वो हो जाता है, उसका प्रेशर भी ना होने के बराबर है। गैस जो है रात को आता है, हाँ जी 11 बजे, फिर सुबह जो है हम लकड़ें जलाकर गुजारा करते हैं। पिछले साल भी यही हाल था जी। सर खान साहब की जब से हुकूमत आई है ना जी, शहर वाले ऐसे लग रहे हैं जैसे गांव में आ गए। गैस का तो पूछो ही ना हाड़ी पकदी है तो ना रोटी पकदी है। घर वाले कहते ने बाहरों ले आओ, तो बाहर से पैसे चाहिए होंगे ने, तो वो साढ़े को है ही नहीं है। सुबह उठो गैस कोई नहीं, शाम को खाना पकाना हो गैस कोई नहीं, नाश्ता देना हो बच्चों को तब गैस कोई नहीं, गैस होती नहीं भजन आजकल। एक चूल्हा जलाओ तो दूसरा बंद हो जाता है, एक ही चूल्हे पर 1-1 घंटे तक खाना शाना पकाने का इंतज़ार करना पड़ता है। गैस तो आ ही नहीं रही, थोड़ी थोड़ी आती है गैस, कभी आती है कभी नहीं आती। अवाम की राय आपने सुनी। मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। लोगों को सिर्फ कम प्रेशर नहीं बल्कि गैस की अदम फराहमी का सामना भी है। जबकि नदीम बाबर कह रहे थे कि इस बार हुकूमत ने इंतजाम कर लिए हैं और इसलिए गैस का बहरान पैदा नहीं होगा। जबकि अहम सवाल ये है कि इस बहरान की वजह क्या है। याद रहे कि इस वक्त मुल्क में गैस की यौमिया डिमांड 7.5 अरब क्यूबिक फीट है, जिसमें से तकरीबन 3.5 अरब क्यूबिक फीट गैस की खपत मकामी पैदावार से पूरी की जाती है, जबकि 1.2 अरब क्यूबिक फीट एलएनजी दरामद करके पूरी की जाती है। मगर इसके बावजूद मुल्क में खासतौर पर सर्दियों में जो यौमिया 2.5 से 3 अरब क्यूबिक फीट का शॉर्टफॉल का सामना रहता है। और इस शॉर्टफॉल को कम करने का वाहिद हल ये था कि हुकूमत मुल्क में मजीद एलएनजी टर्मिनल लगाती और गैस पाइपलाइन बिछाती। और जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है उस वक्त से हमें यह बताया जा रहा है कि मुल्क में गैस की मकामी ज़खायर सालाना 7% से कम हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि टेक और पे के बजाय टेक एंड पे की बुनियाद पर नए एलएनजी टर्मिनल्स लगाए जाएं, यानी कि फाइनेंशियल मॉडल चेंज करके एलएनजी टर्मिनल्स लगाए जाएं ताकि गैस की डिमांड को पूरा किया जा सके। मगर हुकूमत ना अब तक गैस टर्मिनल्स लगा सकी है और ना ही गैस पाइपलाइन बिछा सकी है। गैस पाइपलाइन पर अब तक काम भी शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क में गैस का बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गैस का यह बहरान पहली बार नहीं आया है। 2018 की सर्दियों में भी गैस की किल्लत पैदा हुई थी और हुकूमत ने अपनी बद इंतजामी का एतराफ़ तो किया था, लेकिन जिम्मेदारी SSGC और SNGPL के MDs पर डालकर उनको बरतरफ कर दिया था और दावा किया था कि आइंदा ठोस इकदाम लिए जाएंगे जिससे मुस्तकबिल में गैस का बहरान पैदा नहीं होगा। इस हवाले से गुलाम सरवर साहब ने शाहजीब खानजादा के प्रोग्राम में क्या कहा था, सुनिए। गुलाम सरवर साहब, आप और उमर अयूब साहब सितंबर में, अक्टूबर में या नवंबर में मिलके बैठे या आपने पावर कंपनीज को मिलके बिठाया एक साथ कि हमें दिसंबर में कितनी डिमांड चाहिए होगी, क्योंकि सर्दी होगी, क्योंकि शॉर्टेज होगी और हम SNGPL के MD को कहते हैं कि उसने इंपोर्ट करना है। कोई एक रिटन ऑर्डर मौजूद है आपका? शाहजेब 28 नवंबर 5 दिसंबर एक हफ्ते में 2 CCO की मीटिंग हुई। CCO की मीटिंग मैंने खुद चेयर की, उसमें पावर सेक्टर भी मौजूद था। उनसे फर्म हमने डिमांड ली, 1 साल पूरे की डिमांड ली। अब हमने फर्म डिमांड ले ली है, अब फर्म ऑर्डर हम प्लेस करेंगे। ये आइंदा ये मिसमैनेजमेंट, ये मैस आइंदा पैदा नहीं होगी। 2018 के बाद 2019 का जो सर्दियों का सीजन था उसमें एक बार फिर ज्ञान पैदा हुआ, जिससे कराची सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था। CNG सेक्टर को गैस फराहम नहीं की जा रही थी, इंडस्ट्रीज को भी शदीद गैस की किल्लत का सामना करना पड़ा था। मगर उस वक्त भी वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी थी। सिंध की आवाम को बात बताना चाहता हूँ कि CNG शटडाउन जो यहाँ पे हो रही हैं या इंडस्ट्री को, ये बिलखसूस इसकी जो बुनियादी जो वजह है वो ये है कि हुकूमत सिंध, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने सुई सदर्न गैस पाइपलाइन को रास्ता, राइट ऑफ वे जो है वो काफ़ी अरसे से नहीं दिया और 2 पाइपलाइंस पे काम इस वक्त जारी है और एक पाइपलाइन जो है पाकलैंड की तरफ से वो तकरीबन 125 किलोमीटर का ही है,
वो उस पर अभी तक हुकूमत सिंध ने रास्ता नहीं दिया। सिंध हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद करने के बाद वफाकी वजीर उमर अयूब ने दावा किया कि अगले सालों से गैस का बहरान खत्म हो जाएगा और इसके लिए हमें नई गैस तलाश करना पड़ेगी। जबकि ये भी बताया गया था कि मिड जनवरी तक सिंध में 3 गैस फील्ड्स कनेक्ट हो जाएंगी, जिससे बहरान खत्म हो जाएगा। सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, पर अगले सालों के लिए हमारे लिए ये बहुत अशद जरूरत है कि हम लोग अपनी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी ज्यादा करें। और हमारी वो तो मैंने समझ गया बात। इस साल कोई अभी उम्मीद नहीं है, ये जो मामलात हैं ये ऐसे ही चलते रहेंगे, अगले हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे ही चलते रहेंगे। ये अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह इसमें ज्यादा बेहतरी आ जाएगी, जिसका मैंने पहले आपसे कैसे बात की। सर्दी कम हो जाएगी तो कंजम्पशन कम होगी या डिमांड या सप्लाई बढ़ेगी? नहीं, जो मॉल फील्ड है और बाकी जो आपके सिंध में है, मिड जनवरी तक जो मैंने आपको 3 फील्ड्स के बारे में बताया है वो इंशाल्लाह कनेक्ट हो जाएंगे। उसके साथ आप कह रहे हैं कि उस पर तो सिंध गवर्नमेंट ताउन नहीं कर रही, तो कैसे कनेक्ट हो जाएंगे फिर वो? नहीं, ये इस पे ऑलरेडी हमने 2 फील्ड्स पे हमने काम शुरू किया हुआ है, ये मुकम्मल हो जाएंगे। जो मेन है पार्कलैंड का वो उस पे अभी तक उन्होंने काम नहीं करने दिया। 2019 में जब हमने ये पूछा था कि जो गैस का बहरान है ये कब खत्म होगा, तो उन्होंने कहा कि इस सर्दियों में तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन 2020 में 3 नई फील्ड्स जो है वो कनेक्ट हो जाएंगी तो गैस का बहरान खत्म हो जाएगा। लेकिन इस साल भी ये बहरान पहले से ज्यादा होगा और वजीर आजम पहले ही बता चुके हैं कि अगले साल यानी कि 2021 की सर्दियों में ये बहरान इससे ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। अब होना तो ये था कि LNG टर्मिनल्स वक्त पर अगर लग जाते, गैस पाइपलाइन टाइम पे बिछा ली जाती, तो पाकिस्तान ज्यादा LNG इंपोर्ट कर सकता था। ये हुकूमत पहले भी नू लीग के जो तवील मुद्दती मुआहदे थे गैस के, उन पे भी तनकीद करती रही है। जो LNG टर्मिनल बनाए उनके हवाले से तनकीद होती रही है कि जो उसका मॉडल है, फाइनेंशियल मॉडल है, वो टेक और पे का मॉडल है, जिससे हमें फिक्स्ड उनको पैसे अदा करने पड़ते हैं चाहे आप LNG मंगवाएं या ना मंगवाएं। और इसीलिए इस हुकूमत ने कहा था कि अब हम टेक और पे के बजाय टेक एंड पे मॉडल पर नए LNG टर्मिनल लगाएंगे। लेकिन अब तक वो टर्मिनल नहीं लगे हैं, ना ही उसका आगाज हुआ है। 3 रोज पहले नदीम बाबर साहब ने यह जरूर बताया है कि 2 कंपनीज ने वाज़े तौर पे अपना इंटरेस्ट शो किया है और 2-3 माह के बाद वो काम शुरू कर देंगी। और इसी तरीके से उन्होंने बताया था कि गैस पाइपलाइन का बिछाने का जो सिलसिला है तो वो भी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक इन दोनों इश्यूज पर काम शुरू नहीं हुआ है और ये सबसे बड़ी वजह है इस वक्त मुल्क में गैस बहरान की। तो जब तक नए टर्मिनल या नई गैस हम ज़मीन से नहीं खुद पैदा कर सकेंगे, तब तक ये बहरान पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होगा। अब देखना ये है कि इस सर्दियों में तो बहरान होगा, क्या अगले साल सर्दियों से पहले हुकूमत कोई टर्मिनल्स लगाने में या गैस पाइपलाइन बिछाने में कामयाब होती है।